मैं आवा मंत्र का जाप करता हूँ। बेटा हिरावण प्रकट हो, बेटा हिरावण प्रकट हो, बेटा हिरावण प्रकट हो। बेटा हिरावण प्रकट हो, बेटा हिरावण प्रकट हो, बेटा हिरावण प्रकट हो। कहिए पिताश्री, मुझे क्यों याद किया गया है? अरे पुत्र, एक पौड़ा जो ले जाएगा। आयुष्मान पुत्र, कहिए तत्काल पिताजी मुझको इस कारण व्रत किया मुझको। सुनते ही भाग चला आया, आने में करीब नहीं देरी। सुनो पुत्र, हमारा युद्ध चल रहा है दो तपस्वियों से, उसमें हमारे सारे पुत्र मारे जा चुके हैं, तो इसलिए हमने आपको याद किया है। आपको तत्काल युद्ध स्थल जाना है और वहां उन तपस्वियों को मारकर हमें विजयी बनाना है पुत्र। ठीक है पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उनको मर्चेंटी को फांस लगा दूंगा। पुत्र, हमें आपसे कहे उम्मीद थे, तो आप तत्काल युद्ध स्थल से प्रस्थान करें पुत्र। ठीक है पिताश्री, मैं जा रहा हूँ। सुनो प्रभु, कहो बजरंगबली, आप लोग विश्राम कर लीजिए, मैं आज गेट पे पहरा दे रहा हूँ। ठीक है बजरंगबली। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम। आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है बजरंगबली, आज तो ड्यूटी आपकी है ना? ठीक है। ठीक है, प्रभु अब सो रहे हैं, मैं अपनी पूंछ बढ़ाकर सभी को सुरक्षित कर देता हूं और मैं पहरा में बैठता हूं। जय श्री राम। अब कोई भी आएगा या जाएगा तो मुझे पता अवश्य चल जाएगा। श्रोता बंधु, श्रोता बंधु, इस प्रकार से भगवान बजरंगबली का रामादल में पहरा हो जाता है, सारा रामादल सो जाता है, बजरंगबली जी जगते रहते हैं और उधर से रावण का बेटा अहिरावण विभीषण जी का रूप धारण करके आता है। तब देखिए बजरंगबली में क्या वार्तालाप होती है।
अरे भक्तराज विभीषण, इतनी रात के कहाँ विचरण कर रहे हैं? आज हमें नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ा पहले निकल गए थे। अच्छा ठीक है, आप भी जाइए और आराम कर लीजिए। जाइए, आप आराम कर लीजिए, हम प्रभु को देख रहे हैं। नहीं, मैं राम नाम में लीन हूँ, मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। राम काज कीन्हे बिना मोय कहाँ विश्राम, इसलिए आप आराम कीजिए, मैं पहरा दे रहा हूँ। नहीं बजरंग बली, आप जाइए, आराम कर लीजिए, आज मैं पहरा दे रहा हूँ। आज मुझे नींद नहीं पड़ रही है, बहुत समय हो गया आपको जगते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाइए, आराम कर लीजिए। आज मैं ठीक है भक्तराज विभीषण, आप ही पहरा दीजिए। हेलो भाई, इस प्रकार से रावण और हनुमान में बातचीत होती है, लेकिन इस समय रावण ने भक्तराज विभीषण का रूप धारण किए हुए है। तो अब देखो रावण इधर क्या करता है, अपनी माया से हनुमान जी को भी सुला देता है। हनुमान जी को भी नींद आ जाती है, कितने बार इसको मौका मिल जाता है, राम और लक्ष्मण को उठा लेता है। अब मैं इनको अपने दरबार में ले चलता हूँ और मां चंडी का प्राण चढ़ा दूंगा। कहो युवराज अंगद, सब लोग है ना? हाँ सब लोग हैं। क्योंकि आज पहरा तुम्हारा था। हाँ ठीक है, मेरा पहरा है, मैं हमेशा अपने कार्य में तत्पर रहता हूँ, सभी लोग यहीं पर हैं। प्रभु जी कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बतलाते युवराज अंगद? भक्तराज विभीषण सामने आइए। जब रात में आप आए थे तो मैंने पूछा था कहाँ से आ रहे हैं, तो आपने कहा आज नींद नहीं आ रही है, हम पहरा दे रहे हैं, आप आराम कर लीजिए। नहीं भैया, मैं नहीं आया था। अरे ये कैसा है, कैसा दुविधा में डाल रहे हैं भक्तराज विभीषण? क्योंकि हमने आप पे ही विश्वास किया है, क्या कारण है बतलाइए। सुनो भैया, मैं बतला रहा हूँ। बतलाओ। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक का राजा है। अरे वही निराधर पापी मेरा या रूप बनाया ठीक है भक्तराज विभीषण, भक्तराज विभीषण, रावण का बेटा मेरा रूप धारण करके आया था और वही हमको लगता है ले गया है। कोई बात नहीं भक्तराज विभीषण, आप यही सबके साथ ठहरिए, मैं अतिशीघ्र जा रहा हूँ पातालों को। जय श्री राम। इस प्रकार से बजरंग बली जी पाताल लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला दृश्य होगा पाताल लोक का, बजरंग बली का रास्ते में। जय श्री राम। नंदन सिंह ये मेरी आवाज। जय श्री राम। हनुमान जी प्रभु राम को खोजने के लिए निकले हैं
और रास्ते में कपोत कपोतरी नामक दो पक्षी पेड़ पर बैठ करके एक दूसरे से क्या कहते हैं? सुनो ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? सुनिए। धीरज नहीं नाथ बांधे मन में, इस पेट की पीर मिटाओ तुम, तब पेट भली विध भरे मेरा मम जल्दी घूम। इसका मतलब तुम बहुत भूखी हो इस समय। हाँ स्वामी, मैं बहुत भूखी हूँ। तो सुनो, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। सुनो, तो सुंदर पुरुष महान अभी हर कर यही रावण लाया है, और देवी की भेंट चढ़ाएगा ऐसा मन में कहलाया है। तुम भोग लगा करके उसका मन इच्छा पूरी कर लेना, और वे नरभूषण कहलाते हैं यह ध्यान हृदय में कर देना। तो है नाम राम लखन उनका, सब पाप को हरने वाले हैं, और सब कोई ऐसा कहते हैं जीवन मुक्ति करने वाले हैं। मांस लाऊंगा और तुम भोजन कर लेना। ठीक है। जय श्री राम। मुझे पता चल गया है, आ रहा है रावण तेरी मृत्यु बनकर, आ रहा हूँ। जय श्री राम। हाँ, चलते चलते पाताल लोक के गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मकर ध्वज का पहरा होता है। अगला जो दृश्य है, मकर ध्वज हनुमान संग्राम। सुन लीजिए प्रभु का है आदेश, इसलिए चले जाए वापस, बानर
सुनो बेटा, कहो पिताजी। मैं सत्य कहूं तुमसे, मेरा हनुमान नाम कहलाता है। अरे तू मेरा पुत्र हुआ कैसे, ये समझ मुझे नहीं आता है। बतलाओ। पिता आप जब लंग जना सागर में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में सुनो बेटा, जैसा बतला रहे हो ये सत्य है, मान लेता हूँ। लेकिन सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। कहिए पिताजी। मैं एक बात तुमसे पूछूं। यहाँ आओ बेटा, काम बनाना है। एक बात पुत्र तुमसे पूछूं, प्रिय पुत्र सही बतना। बात पुत्र तुमसे पूछूं, प्रिय पुत्र सही बतला देना। और जो वेद शास्त्र सारा भी है वो सही सही सुनो बेटा, श्री राम लखन को हर करके अहिरावण लाया था यहाँ। इस समय कर रहा वो क्या, स्पष्ट रूप से समझाना। सुनिए फिर। श्री राम लखन को हर करके भूपाल हमारा लाया है, उन्हें भेंट चढ़ाने चंडिका उसने या हवन मैं अपने जीते जी अंदर पिता नहीं जाने दूंगा, स्वामी की आज्ञा भंग करके सिर कपियस नहीं आने दूंगा। सुनो मतलब कहिए। जब लक्ष्य इन है दोनों का, तो कैसा बाप और बेटा दोनों में मलिन होगा। बस इसी प्रकार से बेटा अब सत्य करेगी न्याय कौन? निज जननी का निकाजन है। अरे तू भी मछली नंदन है, तो हनुमान अंजनी नंदन है। तैयार हो जा। इस प्रकार से दोनों में युद्ध होता है। क्या बताऊं, मैं इससे लग रहा है परास्त हो जाऊंगा। सुनो बेटा, कहिए पिताजी। मुझे जाना है। अब बताओ, इसका अगर कोई उपाय हो तो बतलाओ, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के प्राण जरूर बचाने हैं। आप मुझे बांधकर गेट के पास बैठा देंगे तो आप अंदर जा सकते हैं। जैसा आज्ञा बेटा। इस प्रकार से बजरंगबली मकरंद ध्वज को गेट पर ही बांध लेते हैं।
जिससे मतलब ध्वज का वचन भी झूठा नहीं जाता। और बजरंगबली जी अंदर प्रवेश करते हैं। अब बजरंगबली जी पाताल लोक में प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री राम। जहाँ पर ऐरावण प्रभु को हाथ कर ले गया है। ऐरावण बाद में पहुंचता है, हनुमान जी वहां पहले पहुंच जाते हैं। तब देखिए चंडी माता और हनुमान जी में क्या वार्तालाप होती है। जय माता दी। हे माता चंडी, हनुमान का प्रणाम स्वीकार करो मां। सुनो मां, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान सत्य का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का। जीवन की रक्षा कर सको। जय माता दी। बजरंगबली जी माता चंडी से विनती करते हैं, माता मान जाती हैं और देवी जो है माता रसातल में चली जाती हैं और हनुमान जी देवी का रूप बनाकर मंदिर में बैठ जाती हैं। श्रोता बंधु, अब इधर हनुमान जी माता के स्थान पर बैठ जाते हैं, माता जी रसातल में चली जाती हैं। अब इधर से अहिरावण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के माता चंडी के पास जा रहा है भेंट चढ़ाने के लिए। अब मैं चंडी को फिर कहा दूंगा इन दोनों को तपस्वियों को। चल इधर। किसी से मिलना है? नहीं कुछ खाना है? नहीं। बता दो भूख लगी हो तो वहां पे भोजन वोजन नहीं मिलता है। पहले माँ चंडी को पसंद करते हैं, बाद में तुमसे मिलते हैं। चंडी माता बहुत खुश है, बहुत प्यार से खा रही है। चल
इधर से कहो। अरे कुछ खाने की इच्छा हो तो बता दो, वहां में भोजन वोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चंडी को फेंक कर दूंगा तुम्हारी मुट्ठी काट कर। मेरी कुछ इच्छा नहीं है खाने की। किसी से मिलना है? नहीं। कोई आखिरी इच्छा? नहीं, हमारी कोई आखिरी इच्छा नहीं। माँ चंडी आप पसंद है? माँ चंडी नहीं पसंद है, लगता है बहुत भूखी है। अभी मैं इनको और खिलाता हूँ। अरे ये तो माँ लगता है बहुत भूखी है, इनको पहले मैं पेट भर के खिला दूं, उसके बाद मैं इन तस्वीरों को इनकी सर लेके जाके इनके बंद कर दूं। बेबी जैक नी इतना भूखी है कि मेरी उंगली ही कट गई। माँ चंडी ने खा लिया। माता चंडी अब पसंद है? आगे से झाड़ निकाल देते हैं। सेंटर में लगो। तू इधर आ। रुक रुक जाओ। अब मैं अपने तलवार को अच्छे से पकड़ लूंगा। अब मेरी तलवार एकदम अच्छी खासी तैयार हो गई है। अब मैं इन दोनों जमसियों को मुंडी उड़ा दूंगा। मैं झुक और आगे बढ़। मैं 10 तक गिनूंगा, उसके बाद मान दोनों की मुंडी और आगे बढ़ और बढ़। रुक जा। अब मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अरे कुछ आखिरी इच्छा है तो बता दो। क्यों? नंबर 6, नंबर 7, रुक जाओ। नंबर 8, नंबर 9, आखिरी नंबर 2। ये क्या देख रहा हूँ? लंकापुरी वाले सब मायावी हैं। एक को मारता हूँ फिर जीवित हो जाता है। हनुमान जी अहिरावण को बार बार मारना चाहते हैं, लेकिन अहिरावण फिर जिंदा हो जाता है। भरदा जो है वो अहिरावण को छेड़ देता है, इसलिए वो क्रोध भी हो जाता है। उसके बाद नारद जी का प्रवेश होता है। वो हनुमान जी को इसका भेद बताते हैं। फिर हनुमान जी पहले भौरे को मारते हैं, फिर अहिरावण का विनाश कर देते हैं। रोक भौरे। इस
प्रकार से। तभी मैं सोचूं कि ये महिरावण बार बार कैसे जीवित हो जा रहा है प्रभु। चलो सभी लोग अपने दल में व्याकुल हैं, सबसे पहले हम लोग अपने दल को चलते हैं। हाँ बजरंगबली। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर गेट पर आ जाते हैं, तब वहां मकरा ध्वज से मिलते हैं। प्रभु कहा बजरंगबली। ये मेरा बेटा मकरध्वज है। तुम्हारा बेटा? अभी तुम्हारी शादी भी रही हुई। बेटा बेटा मकरध्वज, सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करो। प्रभु कहो बजरंगबली। ये उस समय की बात है जब मैं लंका को जलाकर अपनी पूंछ सागर के मध्य बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी और मछली ने उसका पान किया और रह गया गर्भ तत्काल उसे। फिर विचित्र देव क्रमवाणी से ये मकरा ध्वज साला उसे। हाँ बजरंगबली। तो प्रभु जैसा कि महरावण यहाँ का राजा था, उसका मैंने वध कर दिया है, तो आप राजा इसको बना दीजिए। हाँ बजरंगबली, इसको हम राजा अवश्य बनाएंगे। सुनो भाई लक्ष्मण, ओ प्रभु इनको इनका राजा मर गया है, अब इनको सर सम्मान के साथ यहाँ का राजा बना दो। सुनो बेटा मकरध्वज, रामचंद्र के जय हो। लखन लाल के जय हो। जगह जननी सीता मैया की जय जय हो। और तुम यहाँ के राजा हो गए हो, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा राजा था उसका अनुसरण कभी नहीं करना। राज काज प्रजाजन सबको सही से देखना। ठीक राजा बना दिया है, राजा किसान रखना। चलो प्रभु चलते हैं हम अपने दल को। जय श्री राम।